नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थान बोर्ड क्लास 8 का हिंदी का पेपर जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। और अगर यहाँ पर जो है आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरे ज़रूर देखिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह से और भी आने वाली वीडियोज़ मिलते रहें। नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आप, ये वाला जो पेपर है ये हिंदी का पेपर है। यहाँ पर आपको जो है टाइम 2 घंटे 30 मिनट का दिया जाएगा और 80 पेपर का ये जो पेपर है होगा, 80 नंबर का ये पेपर होगा। तो इसमें जैसे कि पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर कोष्टक में लिखिए। तो यहाँ पर ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये सारे के सारे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का मतलब है कि आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से एक ऑप्शन आपको चूज करके अपना आंसर देना है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अभी ना होगा मेरा अंत पंक्ति में किस ऋतु के लिए कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन स, जो वसंत ऋतु के लिए ये बात कही गई है। दूसरा क्वेश्चन है, लाख की चूड़ियों को आकार देने के लिए किस वस्तु का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, लाख का उपयोग किया जाता है। तीसरा है, अमृत शब्द का विपरीत शब्द है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, विष। अमृत यानी कि अमृत का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो कि आपको जो है अमर कर दे, तो उसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पर विष, यानी कि जो आपको तुरंत खत्म कर दे। उसके बाद है चौथा क्वेश्चन, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द चुनकर लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, प्रातःकाल। प्रत्युष का मतलब होता है प्रातःकाल यानी कि सुबह का वक्त। उसके बाद आता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, कांच की चूड़ियों से बदलू को चिढ़ थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बस तो फर्स्ट क्लास है, वाक्य में विशेषण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन व, जो फर्स्ट है वो यहाँ पर विशेषण है इस वाक्य में। क्वेश्चन नंबर 7, हम भिखमंगों की डैश स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। तो इसमें यहाँ पर जो है 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, दुनिया में। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, ये यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पाठ के आधार पर तमिल में चिट्ठियों को क्या कहा जाता है या क्या कहा जाता है, ये हमें बताना है। तो ऑप्शन द इसमें राइट आंसर हो जाएगा काडिद, मतलब चिट्ठियों की अनूठी दुनिया में पाठ के आधार पर जो है चिट्ठियों को जो है काडिद कहा जाता है तमिल भाषा में। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, रविंद्र शब्द का सही संधि विच्छेद है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, रवि प्लस इंद्र, ये इसका आंसर हो जाएगा, सही संधि विच्छेद हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, दो शब्दों के मिलने से क्या बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन अ, समास। दो शब्दों के मिलने से समास बनता है। फिर है 11वां क्वेश्चन, चिड़िया की चोंच में क्या दबा हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, तिनका। चिड़िया की चोंच में तिनका दबा हुआ था। फिर है क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स, दड़बा, मतलब जहाँ पर मुर्गियों को रखा जाता है उसे दड़बा कहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, नैनन के जल सो पग धोए, पंक्ति में किसने पैर धोए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए। फिर है आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पुडुकोट्टई किस राज्य का जिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, तमिलनाडु, यानी कि पुडुकोट्टई जो है वो तमिलनाडु राज्य का जिला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, गवरैया की टोपी में कितने फुंदने थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब, 5 फुंदने थे। आगे बढ़ते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, अब ये वाले जो अभी हमने 15 क्वेश्चन किए, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 15 क्वेश्चन थे जो एमसीक्यू थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 से आपके जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर जो है ऑप्शन आपको ये दिए हुए हैं, ऊपर ये वाले शब्द जो है आपके हैं जो आपको इस रिक्त स्थानों में भरने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, अभी ना होगा मेरा अंत। तो यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट वाले में, अंत यहाँ पर होगा। तो उसके बाद है सेकंड, मैं ही अपना मृदुल कर। तो यहाँ पर जो है डैश जो खाली जगह है इसकी जगह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा स्वप्न, यानी कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर। फिर है थर्ड क्वेश्चन, जगह एक डैश मनोहर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्युष, यानी कि जगह एक प्रत्युष मनोहर। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, धोती फटी सी लटी। तो यहाँ पर आगे रिक्त स्थान में हमारे पास चौथे में आ जाएगा दुपट्टी, ये वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी। क्वेश्चन नंबर 5, पूछत दीन दयाल को डैश। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा धाम, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, पूछत दीन दयाल को धाम। फिर है छठा क्वेश्चन, ऐसे बेहाल डैश सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। तो यहाँ पर जो है इसकी जगह जो ये खाली जगह दी हुई है इसकी जगह यहाँ पर आ जाएगा बिवाइन, ऐसे बेहाल बिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोय। फिर है 7वां, डैश कांख में चापी रहे तुम। तो इसमें यहाँ पर अब एक ही ऑप्शन बचा है, पोट्री। तो यहाँ पर ये आ जाएगा पोट्री कांख में चापी रहे तुम। आगे है फिर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही पर सही का और गलत पर ये क्रॉस का निशान लगाइए।
तो यहाँ पर जैसे कि पहला क्वेश्चन है, दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। तो यहाँ पर जो है तीसरे में इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये मतलब सही आंसर है, तो टिक का आंसर टिक लगा देना है। फिर दूसरा है, भारतवर्ष सदा कानून का धर्म नहीं मानता। तो यहाँ पर भी ये आपका सही है, तो ये भी टिक लगा देना है। फिर है तीसरा, ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। तो ये भी यहाँ पर आपके सही आंसर है, तो इसको भी टिक लगा देना है। फिर है चौथा, सांप मन ही मन बाज की मूर्खता पर दुखी था। तो यहाँ पर ये गलत है, तो इस पर आपको क्रॉस लगा देना है। फिर है पांचवा, आदमी तो लिबास से फ़कत लाज ही नहीं रखता है। तो ये भी सही है, तो इसमें टिक लगाना है। फिर है छठा, कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहा जाता है। तो ये भी सही है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपको आंसर देने हैं। फिर है चौथा क्वेश्चन, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। जैसे कि चंद्रमा, तो चंद्रमा के दो पर्यायवाची लिखने हैं। तो चंद्रमा के दो पर्यायवाची हो जाएंगे, एक तो चांद हो जाएगा और एक मयंक हो जाएगा, जो यहाँ पर आपको इस खाली जगह में भरने हैं। फिर सेकंड है पुष्प, तो पुष्प का यहाँ पर जो है इसकी जगह हमारा जो है पर्यायवाची लिखेंगे। पुष्प का पर्यायवाची होगा फूल और सुमन। उसके बाद भ्रमर, भ्रमर का हो जाएगा मधुप और मधुकर। चौथा है सूर्य, सूर्य का हो जाएगा द्रवि और दिनकर। ये इस तरीके से यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। फिर आगे है पांचवा क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश का मिलान कीजिए। तो पहला है हम दीवानों की, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा क्या हस्ती, इसको यहाँ पर मिला देना है। उसके बाद है दूसरा, मस्ती का आलम साथ चला, तो ये वाला इसको मिला देना है। उसके बाद है आए बनकर उल्लास सभी, ये अभी ये यहाँ पर मिला देना है। हम धूल उड़ाते, यहाँ पर जो है जहाँ चले, ये इसका राइट आंसर। इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है इसको मिलाना है, तो ये इस तरीके से आपके राइट आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर छठा। क्वेश्चन नंबर छठा है यहाँ पर, नीचे दिए गए वाक्यों का समानार्थी शब्द लिखिए। वस्तु के बदले वस्तु लेना देना, तो यहाँ पर इसको कहते हैं वस्तु विनिमय, यानी कि ये समानार्थी शब्द इसमें हो जाएगा। मेरा सेकंड क्वेश्चन, कई वर्षों पुराना यानी कि प्राचीन। उसके बाद है यहाँ पर तीसरा, सरलता से मिल जाना, तो यहाँ पर हो जाएगा सुलभ और 100 साल। चौथा ये हो जाएगा शतक। इसमें इस तरीके से आपको आंसर देने हैं। फिर आता है खंड ब, जिसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 आता है। ये है, समझदार आदमी को शाम वाली बस से सफ़र क्यों नहीं करना चाहिए। तो इसमें आंसर होगा, ये लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को सलाह दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर है आठवां क्वेश्चन, आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो इसमें यहाँ पर आंसर होगा वसंत ऋतु वर्ष की एक ऋतु है जिसमें वातावरण का तापमान प्रायः सुखद रहता है। भारत में यह फरवरी से मार्च तक होती है, अन्य देशों में यह अलग अलग समयों पर हो सकती है। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर पहला है 9 2 11 होना, इसका आंसर हो जाएगा 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना। और दूसरा यहाँ पर जो है आंखों का तारा यानी कि बहुत प्यारा, ये इसके जो है आंसर होंगे। उसके बाद है 10वां क्वेश्चन, तो इसमें यहाँ पर जो है प्र उपसर्ग लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो पहला है यहाँ पर प्र प्लस, यहाँ पर जो है दो शब्द आपको कोई भी बनाए जो भी आपको याद हो। तो यहाँ पर जो है प्र प्लस अगर हम हार कर दें, तो यहाँ पर जो है प्रहार जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर अगर बल लगा दें तो प्र प्लस बल प्रबल हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर। इस तरीके से कर सकते हैं आप। फिर सेकंड क्वेश्चन है, कोरोना वायरस से बचाव के 2 उपाय लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको 2 उपाय लिखने हैं, जैसे कि मैं बता सकता हूँ। इसमें इसके अलावा भी बहुत सारे आप लिख सकते हैं जो अभी आपको ध्यान हो, तो 2 मैं बता देता हूँ। जैसे कि समय समय पर सैनिटाइज़र का उपयोग करना, और दूसरा यहाँ पर हो जाएगा 6 गज की दूरी और मास्क है ज़रूरी। ये वाला जो है काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था, ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, गाड़ी चलाते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास अधिक गति से गाड़ी न चलाना, गाड़ी अपनी लेन में चलाना, हमेशा हेलमेट लगाकर चलाना। इस तरीके से जो है आप सावधानियों को लिख सकते हैं, ठीक है ना। रेड क्रॉस को रेड जो लाइट होती है उसको क्रॉस ना करना, ये जो है सावधानियाँ आप लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर आपके 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, साइकिल को विनम्र की सवारी क्यों कहा गया है। तो इसका आंसर होगा क्योंकि एक तो इसे सीखना और चलाना बहुत आसान है, यह बहुत कम खर्चीली है, तथा इसे स्त्री पुरुष दोनों ही चलाते हैं, अर्थात यह स्त्री और पुरुष का भेदभाव किए बिना उनका कहना मान लेती है। इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर लिख सकते हैं। आप चाहें तो अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 14, कामचोर कहानी क्या संदेश देती है। तो यह कहानी संदेश देती है कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए, यानी कि अनजान नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार उम्र और रुचि ध्यान में रखते हुए काम कराना चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का। कामचोर कहानी मतलब ये संदेश देती है।
उसके बाद यहाँ पर जो है आपके क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 17 तक यहाँ पर देखते हैं। इसमें पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, यानी कि गद्यांश दिया हुआ है आपको, इसको पढ़ के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि ये गद्यांश है, पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी, अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। तो 15वां क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के लिए, नदी कहाँ पर बहती थी? तो इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पर्वत की अंधेरी घाटियों में। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, नदी जो है वो पर्वत की अंधेरी घाटियों में बहती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, नदी और समुद्र के मिलाप के स्थान पर लहरें कैसी दिखाई देती थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लहरें दूध के जाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, शोर मचाना शब्द का अर्थ लिखिए, यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ करना या बहुत ज़ोर से आवाज़ करना, ये इसका मतलब अर्थ हो जाएगा। उसके बाद है आगे आपके ये आपके पद्यांश दिया हुआ है, जिसमें आपको है भावार्थ आपका लिखना है, यानी कि आप इस पैराग्राफ से या पद्यांश से जो भी आप समझ पा रहे हैं अपने शब्दों में ये पैराग्राफ को आपको भरना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19 खंड स में। इसमें यहाँ पर जो है आपको किसी एक शीर्षक पर कहानी लिखी है, ये दिया हुआ है। जैसे कि मेहनत का फल मीठा होता है और जैसे को तैसा, इन दोनों में से किसी एक पर अथवा लगा हुआ है, इसका मतलब आपको किसी में से एक पर जो है आपका आंसर देना है, यानी कि कहानी लिखनी है। तो जो आपको ठीक लगे उसके बेसिस पे आप अपनी कहानी लिख सकते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, स्वयं को दीपिका मानकर अपने प्रधानाध्यापक को आवश्यक कार्य हेतु 3 दिवस का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो यहाँ पर जो है आप अपने शब्दों में इसको जो है लिख सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग वाला पोर्शन सेम रहेगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य, स्कूल का नाम, फिर उसके बाद स्कूल का एड्रेस, फिर विषय, ये चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, ये आप आसानी से याद भी कर सकते हैं, या फिर आपने 1-2 लेटर लिखे होंगे या पत्र लिखे होंगे तो आपको याद ही होगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अथवा में यहाँ पर एक और पॉइंट दिया हुआ है, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय में वार्षिक उत्सव पर पात्रों का चयन करते हुए संवाद बनाइए। तो इन दोनों में से यानी कि या तो ये वाला पत्र लिख लीजिए, प्रार्थना पत्र, या फिर इसको जो है संवाद को लिख लीजिए। इनमें से किसी एक पर आंसर अपना दे सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर जो है आपको निबंध लिखना है, किसी एक पर यहाँ पर बोला हुआ है, किसी एक पर आपको लिखना है, या फिर हमारा विद्यालय पर लिखिए, या फिर किसी यात्रा का दृश्य, या फिर तीसरा स्वच्छ भारत अभियान पर। इन 3 में से किसी एक पर आपको जो है निबंध लिखना है। 8 नंबर का ये निबंध आएगा, अपने शब्दों में इसको आप लिख सकते हैं आसानी से, ये आपके हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका जो है क्लास 8 का मैथ्स का पेपर और हिंदी का पेपर आएगा 2022 का। तो आप जो है इसी तरह इस वीडियो को आपने जो है अगर पूरा देखा है तो धन्यवाद, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।